अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की पोइम अ सिंधी वुमन बाय जेन स्टॉलवर्दी ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पोइम को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात इसके पोइट के बारे में कर लेते हैं। ये है जी जेन स्टॉलवर्दी। ये 1935 में पैदा हुआ और 2014 में इसकी डेथ हुई। ये इंग्लिश का प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पर। इसके पोइट्री में हमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस मिलते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे मिलती हैं जो कि हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि बेसिकली ये एक रिसर्चर, स्कॉलर और क्रिटिक भी था। तो हमारी जो पोइम है सिंधी विमेन, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका थीम ये किस बारे में है वो देख लेते हैं। इस नज़म में शायर इंसानी ज़िंदगी में मेहनत की अज़मत पर रोशनी डालता है। सिंधी ख़वातीन एक ऐसी नज़म है जो सख्त मेहनत की तारीफ़ करती है और काम जो है वो ज़िंदगी में रिदम पैदा करता है। शायर काम करने वाली ख़ातून की तारीफ़ करता है और दाद देता है, जिसने प्रैक्टिकली अपने काम को आर्ट में बदल दिया है। वो ख़ातून बड़े दिलकश अंदाज से कूड़ा क्रिकेट के ढेरों और टूटे हुए शीशों के पास से गुज़रती है। इसने सर पर पत्थर का एक पॉट रखा हुआ है। वो मर्तबान भी हो सकता है, वो पिचर घड़ा भी हो सकता है और नंगे पाँव जा रही है, लेकिन इसकी चाल में कोई लर्जिश नहीं है। शायर अपने झुके हुए जिस्म का इस खातून के तने हुए बदन से मुवाजना करता है और वो ये महसूस करता है कि सख्त मेहनत इंसान को मजबूत और बेखतर बनाती है, जबकि आसानी और काहली वाली ज़िंदगी इंसान को बुज़दिल और कमज़ोर बनाती है। बिलाशुबा वो लोग जो सख्त मेहनत से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हीं लोगों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो चलें अब हम पोइम की रीडिंग कर लेते हैं। अ सिंधी वुमन। Barefoot through the bazaar, and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head, and not a ripple in her tread. Watching her cross erect, stones, garbage, excrement and crumbs of class in the Karachi slums, I, with my stoop, reflect they stand most straight who learn to walk beneath a weight. जी, इसके वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। बेयरफुट, wearing nothing in foot, नंगे पाँव। अंडुलेंट, वेव लाइक मोशन और लोक, एक सुर की मानित, वेव की मानित चाल। ग्लाइड्स, मूव अलोंग स्मूथली, सीधी चलती हुई। रिपल, अ स्मॉल वेव। ट्रेड, वॉक, चाल। इरेक्ट, स्ट्रेट, सीधा। गार्बेज, वेस्ट, रबिश, कूड़ा क्रिकेट। एक्सक्रीमेंट, वेस्ट मैटर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, फुजला। स्लम्स, स्ट्रीट ऑफ स्मॉल हाउसेस। स्लम्स ऐसी गलियाँ जो जहाँ बहुत तंगोतारीक गलियाँ और जहाँ छोटे छोटे घर होते हैं। रिफ्लेक्ट, थिंक सीरियसली, सोचना संजीदगी से। स्टूप, बेंड, झुका हुआ। चलें अब इसकी पैराफ्रेजिंग, इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधी वुमन। बेयरफुट थ्रू द बाज़ार, नंगे पाँव बाज़ार में से गुज़रती हुई। अब देखें कि ये इंग्लिश पोइट है और इसकी पोइम में बाज़ार जो है एक लोकल वर्ड है, नेटिव वर्ड है। बाज़ार से ही हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ के नेटिव सिनेरियो की बात करेगा, यहाँ हमारे पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सिनेरियो की बात करेगा। एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, और लहराती हुई चाल के साथ। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस,
और जो कपड़ा है उसका हेड पीस है, उसने सर के ऊपर जो दुपट्टा लिया हुआ है वो हवा चल रही है और वो उसके चेहरे से पीछे की जानिब उड़ रहा है। शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार, शी ग्लाइड्स वो चल रही, शी ग्लाइड्स मीन चल रही है। स्टोन जार पिक्चर भी हो सकता है, घड़ा या कोई मर्तबान भी हो सकता है। उसने एक मर्तबान या एक घड़ा उठाया हुआ है और वो चल रही है। हाई ऑन हर हेड, सर के ऊपर, एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में कोई लग़ज़िश नहीं है, कोई बेकायदगी नहीं है। तो हमें यहाँ जो एक सीन दिखाया गया है वो कराची की गलियों का है, इस्लाम तंगो तारीख गलियों का ये एक सीन है जहाँ पर एक ख़ातून जो कि एक सिंधी वुमेन है, उसने सर के ऊपर एक घड़ा उठाया है और नंगे पाँव जो है वो चलती हुई आ रही है। अब उसके नंगे पाँव होना एक तो उसकी पॉवर्टी को शो करता है कि वो इतनी गरीब है कि वो जूता नहीं अफोर्ड कर सकती, उसने जूता नहीं पहना हुआ। इसके साथ साथ उनका तर्ज़ ज़िंदगी भी, जो कि वो लोग जूते पहनने के आदी नहीं होते, वो भी दिखा रहा है। और वो बाज़ार में से चलती हुई आ रही है और उसने सर के ऊपर घड़ा उठाया हुआ है। अगरचे सर के ऊपर उसके वज़न है, लेकिन बड़ी ही बावकार चाल चलती हुई वो आ रही है। ठीक है। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, उसे सीधा चलता हुआ देखते हुए, स्टोन्स पत्थर, गार्बेज कूड़ा क्रिकेट, एक्सक्रीमेंट फुजला एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े इन द कराची स्लम्स, कराची की तंगो तारीख गलियों में। अब जहाँ से गुज़र रही है वो रोड कोई बहुत स्मूथ रोड नहीं है, वो एक बड़ी तंगो तारीख सी सड़क है जिसके ऊपर बहुत सा कूड़ा क्रिकेट भी पड़ा हुआ है, पत्थर हैं, शीशे के टुकड़े हैं, वेस्ट मटेरियल है और वो नंगे पाँव हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ग्रेसफुली और बहुत वक़ार के साथ चलती हुई आ रही है और उसकी चाल में कोई लग़ज़िश नहीं है, वो बिल्कुल सीधी चलती हुई आ रही है और बड़ी मुतवाज़न चाल चलती हुई आ रही है। तो जब पोइट उसको देखता है तो वो क्या सोचता है? आई विद माई स्टूप, मैं अपने झुके हुए जिस्म के साथ, रिफ्लेक्ट सोचता हूँ, दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वो बहुत सीधे चलते हैं, हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो के वज़न के नीचे चलना सीख जाते हैं। मतलब वो लोग जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को संभालना सीख जाते हैं, फिर वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं और वो एक बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो कहता है कि वो ख़ातून अगरचे उसने घड़ा उठाया हुआ है, अपने सर पे वज़न उठाया हुआ है और नीचे जो उसके एक मुश्किल रास्ता है जिसमें से वो गुज़र रही है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े पुरवकार तरीके से सीधी चलती हुई आ रही है। और मैं जो जवानी में ही मेरी कमर झुक गई है और शायद कि शायर एक तनसान ज़िंदगी गुजारने के बाद उसकी जो है वो अपना कंपैरिजन कर रहा है उस ख़ातून से जो कि एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। और फिर वो जो है काम की, मेहनत की अज़मत पर रोशनी डालता है कि वो लोग जो काम करना, मेहनत करना सीख जाते हैं तो फिर कामयाबी जो है उनका मुकद्दर बनती है। तो उन लोगों को वो खराज अकीदत पेश कर रहा है। और इसके साथ साथ वो कराची के पसमानदा इलाके और तंगो तारीख गलियों की भी एक बड़ी हकीकी मंजरकशी जो है वो कर रहा है। ठीक है, ये थी हमारी पोइम। अब इसकी एक तो आप एक्सप्लेनेशन करेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ, 5 मार्क्स की वो होगी। फिर इसके साथ इस पोइम में से क्वेश्चन भी आएंगे, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोइम, तो इसका थीम है द थीम ऑफ द पोइम इज़ दैट इट इज़ हार्ड वर्क विच विंस ऑनर, दोज हु लर्न टू वर्क अंडर द burden of life remain steadfast and successful in life। मतलब जो लोग ज़िंदगी में मुश्किल का सामना करना सीख जाते हैं तो वो फिर कामयाब रहते हैं और बड़ी सीधी और ज़िंदगी, मतवाज़न ज़िंदगी गुजारते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है व्हाट डज़ द पोइट थिंक, या व्हाट डज़ ही रिफ्लेक्ट व्हेन ही सीज द वुमन। तो उसमें भी आप इसका थीम जो है यही आप लिख सकते हैं। ठीक है। देन द थर्ड क्वेश्चन कुड बी व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोइम।
के नज़म को पढ़ने के बाद कराची की गलियों की किस किस्म की तस्वीर आपके सामने या मंजर कशी आपके सामने की गई है, तो उसको आप आंसर कर सकते हो। द पोइट गिव्स अस अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स। कराची की गलियों की बड़ी हकीकी तस्वीर वो पेश करता है। इट्स बाज़ार्स एंड स्ट्रीट्स आर डर्टी, गलियाँ जो हैं और बाज़ार गंदे हैं। दीज स्लम्स आर फुल ऑफ स्टोन्स, गार्बेज एंड द पीसीज ऑफ ब्रेड एंड ग्लास, और उसमें बहुत से पत्थर हैं, कूड़ा क्रिकेट है और शीशे के टुकड़े हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन ही करना काफ़ी होंगे।